हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रियल और प्रोडक्ट फ्लो। साथ ही साथ आज हम मनी और इनकम फ्लो भी पढ़ेंगे। तो देखिए, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स में पिछली क्लास में बता दिया था। और हम लोग ने, आपको ये भी याद होगा कि सेकेंड जो क्लास थी उसमें हम लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा था स्टॉक एंड फ्लो का। तो क्या जो हमारे पास फ्लो होता है वो हमारे पास दो तरीके से होता है, ठीक, रियल या फिर प्रोडक्ट फ्लो, इनकम या फिर मनी फ्लो। हालांकि हम लोग पिछली जितनी भी क्लास पढ़े हैं वो क्लास में मैंने बस आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया था कि आज आज की और अगली वाली जो लेक्चर होगी उसके लिए आप रेडी हो पाओ। ठीक है, तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ ऐसी है जो पढ़ चुकी है, तो आपको अभी ज़्यादा कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए, हमारे पास जो फ्लो है वो दो तरीके का है, रियल प्रोडक्ट फ्लो या फिर इनकम या फिर मनी फ्लो। तो गाइस, इनकम या मनी फ्लो में हमारे पास तीन टाइप के इकोनॉमी होती है। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी। तो ये जो तीन चीज़ है इनको हम अगली लेक्चर जो होगी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा मुद्दा ये है कि आज हमें रियल और प्रोडक्ट फ्लो को एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है और इनकम और मनी फ्लो को भी एकदम अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेकिन आपको ये भी चीज़ बहुत ध्यान से रखना है कि आपको पता है रियल या प्रोडक्ट फ्लो मतलब बार्टर सिस्टम टाइप का होता है, जो कि आज के समय में यूज़ नहीं आता। लेकिन इनकम और मनी फ्लो हम आज के समय में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम अगली क्लास में इसके जो इकोनॉमी के सेक्टर के टाइप्स है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन रियल या प्रोडक्ट फ्लो का नहीं करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम रियल या प्रोडक्ट फ्लो को ना पढ़ते हुए सबसे पहले हम इनकम और मनी फ्लो को पढ़ेंगे कि इनकम मनी फ्लो क्या है। लेकिन इनकम और मनी फ्लो को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मेरे साथ ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वो बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आपको कुछ मेरे साथ एक एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा, और यही सेम एग्जाम्पल आपको अगली क्लास में जब हम टाइप्स ऑफ सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से सुनिए। देखिए गाइस, दो मैंने यहाँ पे टर्म्स लिखे हैं, हाउस होल्ड, फर्म। ठीक है, देखिए हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड मतलब हम लोग। ठीक है, हम जो भी कॉमन पीपल होते हैं, ठीक है, जो भी पीपल ह्यूमन बींग्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड कहते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं फर्म्स। फर्म्स मतलब ऐसी इंस्टीट्यूशन जो क्या करते हैं, प्रोडक्शन को करते हैं। ठीक है, तो फर्म्स क्या, ऐसी चीज़ जो प्रोडक्शन करते हैं। देखिए, फर्म्स के अंदर बहुत सारी टाइप, हर टाइप के बिजनेस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो हर सारे इस टाइप के बिजनेस, चाहे प्रॉफिट हो नॉन प्रॉफिट हो, हर टाइप के चीज़ों को हम मिला के फर्म कहते हैं। इसमें रिलायंस भी आ जाएगा, रेलवेज भी आ जाएगा, टाटा भी आ जाएगा, गूगल भी आ जाएगा, फेसबुक भी आ जाएगा, हर वो चीज़ आ जाती है फर्म्स के अंदर। ठीक, तो इन लोग क्या करते हैं, बस प्रोडक्शन करते हैं, किसका, गुड्स का या फिर सर्विस का। और दूसरी जगह होते हैं हाउस होल्ड, मतलब हम कंज्यूमर्स या फिर कस्टमर्स कह लो या फिर हम कॉमन पीपल कह लो। तो देखिए गाइस, जो भी फर्म्स होता है ना, ये क्या कहता है, प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए इन सब फर्म्स को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली इन फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब मुद्दा ये कि फैक्टर्स क्या होता है, तो बच्चों फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स ऐसे चीज़ होते हैं जो फर्म्स को हेल्प करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो फैक्टर्स हमारे पास होते हैं चार टाइप के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। आप सभी बखूबी पिछली क्लास में भी आपको मैंने बेसिक चीज़ बताई थी और आप सभी हमसे ये चीज़ भी पढ़ के रखे हैं, लेकिन आज हम इसके और थोड़ा डीप पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास चार टाइप के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो ये चार की चार चीज़ सभी फर्म्स को हेल्प करती है प्रोडक्शन करने में। जैसे लैंड, लैंड अगर नहीं होगा तो ये फर्म कहाँ पे रह के काम करेगी। ठीक है, तो लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फर्म टू डू प्रोडक्शन। ठीक है, हर फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, नहीं तो अपना बिजनेस वो कहाँ लगाएंगे। दूसरी चीज़ जो हर फर्म्स को ज़रूरत पड़ती है वो है लेबर। तो गाइस, लेबर मतलब वर्कर जो कि फर्म्स में काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो बिना लेबर्स के, चाहे छोटी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, आप आज देख लो, गूगल भी देख लो, माइक्रोसॉफ्ट भी देख लो, अमेजन भी देख लो, वहाँ भी आज भी लोग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हर फर्म को क्या, लेबर की ज़रूरत पड़ती है। कैपिटल मतलब मशीन्स, वो भी स्वाभाविक बात है, मशीन भी ज़रूरत है हर फर्म्स को प्रोडक्शन करने के लिए। और फोर्थ चीज़ है अंतरप्रन्योर्स। अंतरप्रन्योर्स मतलब ऐसे पीपल जो स्टार्टअप्स करते हैं। ठीक है, एक तरीके से आप नहीं तो अभी समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि ऐसे व्यक्ति जो बिजनेस कर रहे होते हैं। तो अगर बच्चों कोई बिजनेस लगाने वाला होगा ही नहीं तो मार्केट में तो कोई फर्म ही नहीं होगी, है ना। तो इसलिए अंतरप्रन्योर भी क्या होते हैं, बहुत ज़रूरत होते हैं फर्म के प्रोडक्शन के लिए। तो इन चार चीज़ होना बहुत आवश्यक है कोई भी फर्म के लिए अगर उन्हें प्रोडक्शन करना है तो। ठीक है, तो ये चार चीज़ को हम इकट्ठा फैक्टर्स कह देते हैं या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कह देते हैं। ठीक, ये चीज़ तो आप समझ गए।
अब गाइस एक चीज़ ये भी आपको नोटिस करना है कि ये जो भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हाउस होल्ड देता है। ये सारे फैक्टर्स को कहीं ना कहीं हाउस होल्ड देता है, ठीक है। तो अगर हाउस होल्ड नहीं होगा तो आपके पास फैक्टर नहीं होगा, और फैक्टर नहीं होगा तो फर्म नहीं होगी, ठीक है। तो हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर्स देता है। हम लोग क्या करते हैं, ये फैक्टर्स देते हैं फर्म को, जिसकी हेल्प से फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। देखिए, लैंड फर्म को देने वाले कौन है, हम लोग ही तो लैंड देते हैं फर्म्स को कि भाई ये वाला लैंड ले लो, यहाँ पे तुम अपना बिजनेस लगा लो और काम कर लो। लेबर भी हम ही होते हैं एक तरीके से। देखिए, आपके मतलब आपके पापा कहीं पे एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, कहीं भी होंगे, चाहे टाटा, रिलायंस, कहीं भी, रेलवे वेलवे, तो वो भी क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फर्म के लिए भी काम कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, लोग है, ठीक है। तो ये भी फैक्टर्स आ गया, तो ये हाउस होल्ड ही प्रोवाइड कर रहा है। कैपिटल, मशीन्स, मशीन बनाता कौन है, हम लोग ही तो, पीपल ही तो लोग बनाते हैं मशीन्स, और मशीन्स की हेल्प से फर्म्स में प्रोडक्शन होता है। तो ये भी हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करके दे रहा है। एंटरप्रेन्योर्स भी हम ही लोग होते हैं जो कि फर्म्स को स्टार्ट करते हैं, और हमारी हेल्प से ही प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे एक चीज़, बेसिक चीज़ आप ये देखिए कि हाउस होल्ड मतलब हम लोग, ठीक है, हम कॉमन पीपल जो क्या कहते हैं, फैक्टर्स को प्रोवाइड करता है, और फैक्टर्स की हेल्प से जो फर्म्स क्या करती है, प्रोडक्शन को करती है, ठीक है। तो गाइस, अब लाइफ का एक वसूल है। देखिए, आज कलयुग है, ठीक है, आज के समय कलयुग है। कोई भी फोकट में कोई भी किसी के लिए काम करता है तो वो होता नहीं है, समझ रहे हो। तो मतलब अगर आपको कुछ भी काम करवाना है तो आपको उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। तो ऐसी फर्म्स के साथ भी है, फर्म्स को अगर प्रोडक्शन करना है तो उसके बदले इन्हें, फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, इन फैक्टर्स को कुछ देना पड़ेगा, हम लोग को कुछ देना पड़ेगा। तो फर्म क्या करती है बच्चों, फर्म बोलती है कि ठीक है तुम लोग फैक्टर्स को, मतलब हम लोग को कहती है कि तुम हमें फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसके बदले हम तुम्हें कुछ कुछ देंगे। तो देखिए, फर्म कहती है कि जो भी हमें लैंड प्रोवाइड करेगा, हम उन्हें क्या करेंगे, उस लैंड में रेंट देंगे, ठीक है, उन्हें क्या देंगे, रेंट देंगे। फर्म कहती है कि जो जो हाउस होल्ड हमें लेबर प्रोवाइड करेगा तो उन्हें हम क्या करेंगे, वेजेस देंगे, मतलब पैसा देंगे। जो जो हमें मशीन्स प्रोवाइड करेगा उन्हें हम क्या करेंगे, उस कैपिटल में हम उन्हें इंटरेस्ट देंगे। और जो भी हाउस होल्ड, जो भी फर्म लगाएगा, ठीक है, उन्हें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे ये जितना भी चीज़ है ये कहीं ना कहीं बच्चों मॉनेटरी टर्म्स में है, मतलब पैसे की टर्म्स में है, ठीक है। तो फर्म क्या करती है, सारे फैक्टर्स को पैसे के टर्म्स में कुछ ना कुछ एक रिवॉर्ड दे देती है, ठीक है। तो फर्म्स बोलती है कि ठीक है, तुम लोग मुझे प्रोडक्शन के लिए ये सारी चीज़ें दे रहे हो, तो उसके बदले मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, ठीक है। लैंड को रेंट दे रहा हूँ, लेबर को वेजेस दे रहा हूँ, कैपिटल को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ये जो सारी चीज़ें होती है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन्हें हम कहते हैं फैक्टर इनकम। मतलब जो हम फैक्टर को इनकम दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। और फैक्टर्स तो आप सभी जानते हैं, फैक्टर्स का अब और दो नाम हो सकता है, भले फैक्टर्स को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहला सकते हैं, या फिर फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी इसके क्या है, कुछ अलग अलग नाम है, ठीक। तो गाइस, ये जो चीज़ थी आप समझ गए होंगे। अब हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो हम पहले रियल और प्रोडक्ट फ्लो के बदले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मनी और इनकम फ्लो पढ़ते हैं, ठीक। तो देखिए, मनी और इनकम फ्लो क्या होता है, तो देखिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब गाइस, मनी और इनकम फ्लो जो होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, हम जितने भी फैक्टर सर्विसेज आप सब समझे होंगे, फैक्टर सर्विसेज क्या होते हैं, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फैक्टर इनकम क्या होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पैसे के टर्म्स में होता है, अभी हम लोग ने डिस्कस किया। इसलिए इसका नाम क्या है, मनी या फिर इनकम फ्लो, क्योंकि ये सारी चीज़ क्या होती है, पैसे के टर्म्स में होती है। तो ये आज के समय क्या होता है, यूज़ होता है ये वाला कंसेप्ट। तो देखिए, यहाँ पे होता कुछ नहीं है, हम हाउस होल्ड है, हम हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की फर्म्स को, है ना। अभी हम लोग ने सीखा, हम हाउस होल्ड है, हम हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर सर्विस इन फर्म्स को प्रोवाइड किया, ठीक। हमने हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया फर्म्स को प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो फर्म ने क्या किया, हमें उसके बदले क्या दिया, फैक्टर इनकम दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ब्लू ब्लू जो दिख रहा है, ये फैक्टर इनकम है। मतलब हाउस होल्ड ने जो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड किया, उसके बदले ये जो फर्म है उन्होंने हमें क्या दिया, फैक्टर इनकम दिया, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, पैसों के टर्म्स में होता है। तो यहाँ पे देखना बच्चों, जो पैसे का फ्लो है वो इस तरीके से जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, जब भी जहाँ भी पैसे का फ्लो होता है, हम उस जगह पे क्या करते हैं, इस एरो को शो करते हैं। तो देखिए, हमारा पैसा जो है वो क्या जा रहा है, हाउस होल्ड के पास जा रहा है, क्योंकि हाउस होल्ड ने सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है। तो सर्विस तो हम मनी के टर्म्स में नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, जो फर्म्स है ये क्या कर रही है, फैक्टर इनकम प्रोवाइड कर रही है, जो कि पैसों के टर्म्स में होता है, ठीक। तो देखो, पैसे का जो फ्लो है ये फर्म्स क्या दे रही है, हाउस होल्ड्स को दे रही है, ठीक। तो हाउस होल्ड को दे रही है, तो फर्म क्या कर रही है, पैसा हमें दे रही है, तो इसका फ्लो भी हम क्या करें, इस तरीके से हम एरो दिखा के यहाँ पे शो किए हैं, फैक्टर इनकम, ठीक। अब गाइस, यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, अब गाइस, हम हाउस होल्ड्स को भी ना फर्म्स की ज़रूरत पड़ती है,
ठीक, देखिए अगर मान लीजिए हाउस होल्ड के अंदर ट्रेन आती है, ठीक, मतलब रेलवेज आता है, तो अगर हमें कहीं जाना है, अगर हमें कहीं पे जाना है तो हमें क्या रेलवेज की ज़रूरत पड़ेगी, और रेलवे एक तरीके का फर्म है। तो जब हम रेलवे का यूज़ करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, रेलवे को भी पैसा देना पड़ेगा, है ना। तो देखिए मतलब अगर हम फर्म का यूज़ करते हैं, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है जब हम फर्म का यूज़ करते हैं, जब हम फर्म्स का यूज़ करते हैं तो उसके बदले हम हाउस होल्ड को क्या करना पड़ेगा, इन फर्म्स को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पैसा है अब वो इस तरीके से जा रहा है, उसका एरो इधर की ओर जा रहा है, मतलब हाउस होल्ड से पैसा जा रहा है फर्म में, समझ रहे हो। अब वैसे ही ऊपर में भी देखना, ऊपर में क्या हो रहा था, हम फैक्टर सर्विस दिए तो उसके बदले फर्म क्या दी, हमें बहुत सारा पैसा दी हाउस होल्ड्स को। तो देखिए पैसा कहाँ जा रहा है, फर्म से हाउस होल्ड की ओर जा रहा है, देखिए एरो इस तरीके से इधर जा रहा है। तो यही होता है गाइस मनी और इनकम फ्लो का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। मनी और इनकम फ्लो क्या कहता है, इससे हम एक मीनिंग से जानते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द मॉनिटरी पेमेंट्स। देखिए हमने अभी आपको बताया यहाँ पे क्या होता है, हर तरीके का मॉनिटरी पेमेंट यूज होता है बाय फर्म, जो कि फर्म हमें देती है, टू हाउस होल्ड, किसको देती है, हम हाउस होल्ड्स को देती है, फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज, क्यों देती है, क्योंकि हम हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, एंड बाय हाउस होल्ड टू द फर्म फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। और हम हाउस होल्ड भी क्या करते हैं, ये पॉइंट का मतलब ये है कि हम हाउस होल्ड भी क्या करते हैं, अभी मैंने आपको बताया हम क्या करते हैं, फर्म्स का यूज़ करते हैं उनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, तो उसके बदले हम क्या करते हैं, उन्हें भी पैसा देते हैं, तो वही चीज़ यहाँ से लिखी हुई है। और हम क्या कहते हैं, हाउस होल्ड टू द फर्म फॉर द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हम क्या करते, हाउस होल्ड क्या करता है, वो भी पेमेंट करता है फर्म को जब हम उसके गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो मनी और इनकम फ्लो यही कहता है कि सबसे पहले तो हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले फर्म क्या करती है, उन्हें फैक्टर इनकम देती है। वैसे ही जब हम कोई भी हाउस होल्ड जब फर्म का कोई भी कंजम्पशन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसके बदले हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म्स को पेमेंट करता है, इसे हम मनी या फिर इनकम फ्लो कहते हैं, ठीक, एकदम बेसिक कंसेप्ट। अब गाइस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देखा जाए तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या करना है आपको बताना, देखिए हाउस होल्ड को मैंने शॉर्ट में एच लिखा है, फर्म्स को मैंने शॉर्ट में एफ लिखा है, ठीक। तो आप एग्जाम्स में पूरा पूरा लिखना है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था और जल्दी थी तो इसलिए मैंने क्या किया, शॉर्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे मनी और इनकम फ्लो में हमारे पास दो यूनिट होते हैं, तो हाउस होल्ड और दूसरा फर्म, ठीक। ये पॉइंट समझ गए आप। अब हाउस होल्ड क्या करता है, वही हमने सारी चीज़ जो यहाँ पे बताई है वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर सर्विस देता है फर्म को, ठीक। उसके बदले जो हमारी फर्म है ये क्या कर प्रोवाइड करती है, फैक्टर इनकम प्रोवाइड करती है, किसको, हाउस होल्ड्स को, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया। अब थर्ड पॉइंट में आपको ये बताना है कि देखिए हर फर्म्स क्या करती है गाइस, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हम हाउस होल्ड्स को, हर फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हम हाउस होल्ड्स को। तो हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, उसके बदले क्या करते हैं, पैसा देते हैं, मनी देते हैं, किसको, फर्म्स को। तो यही चीज़ थी जो मैंने आपको समझा दी। तो एग्जाम्स में आ जाता है मनी और इनकम फ्लो का 4 या 5 नंबर में आपको पूछेगा, मीनिंग पूछेगा, डायग्राम पूछेगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है। तो गाइस इस तरीके से काम होता है मनी और इनकम फ्लो का, ठीक। तो ये आज के समय में क्या होता है, काम आता है, ठीक। लेकिन अब ये जो और एक है कंसेप्ट यहाँ पे है रियल और प्रोडक्ट फ्लो। तो ऐसे रियल और प्रोडक्ट फ्लो ये पहले के समय यूज़ हुआ करता था, और हमने ये भी बताया कि ये एक तरीके का बार्टर सिस्टम है, जहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ चाहिए होती है तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ता है, एक कोमोडिटी को एक्सचेंज करना पड़ता है। देखिए जैसे हाउस होल्ड ने क्या किया, वैसे ही फैक्टर सर्विस प्रोवाइड की फर्म्स को। तो पहले के समय क्या होता था गाइस, पैसा नहीं हुआ करता था, ठीक। पहले के समय में पैसा नहीं हुआ करता था, तो ये फर्म्स बोलती थी कि भाई अब तो पैसा है नहीं, तो फर्म्स क्या करती थी, उसके बदले में हाउस होल्ड्स को गुड्स एंड सर्विसेज दे देती थी। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं हूँ, ठीक, मैं इस फर्म में काम करता हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक लेबर हूँ, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक हाउस होल्ड हूँ और मैं फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ फर्म्स को, मतलब मैं फर्म्स को हेल्प कर रहा हूँ प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसका लेबर हूँ। तो फर्म, अब तो गाइस मैं फर्म में काम कर रहा हूँ, लेकिन अब फर्म की दिक्कत क्या है, क्योंकि पहले के समय पैसा नहीं हुआ करता था, तो फर्म बोलती थी कि तुम हमारे लिए काम कर रहे हो तो उसके बदले काम करो, हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है इसके बदले तुम ये रख लो, ठीक है, हमारे लिए काम करने के बदले तुम हमारा कुछ भी गुड्स एंड सर्विस तुम रख लो, ठीक है। तो गाइस इसे हम कहते हैं रियल या फिर प्रोडक्ट फ्लो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं होता था इसलिए हम कोई भी फर्म्स क्या करती थी, अपने फैक्टर सर्विसेज को बदले में गुड्स एंड सर्विस दे देती थी, ना कि पैसा, क्योंकि पहले के समय पैसा नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पे आप देखिए अंडर रियल फ्लो हाउस होल्ड रेंडर्स फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड रेंडर का मतलब होता है देना, ठीक है। तो हमारी हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर सर्विस देती है फर्म को, तो वहीं पे यही चीज़ लिखी है, हाउस होल्ड देता है फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, ठीक। एंड फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विस, और फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को बनाती है और किसको दे देती है, अपने फैक्टर सर्विसेज को दे देती है। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, ठीक। यहाँ भी एक्सप्लेनेशन उसका दिया गया है। एच का मतलब है हाउस होल्ड, एफ का मतलब है फर्म। एच मतलब हाउस होल्ड क्या करती है, फैक्टर सर्विस देती है फर्म्स को, उसके बदले जो फर्म्स क्या करती है, अपना गुड्स एंड सर्विसेज देती है हाउस होल्ड को। तो ये होता है रियल या फिर प्रोडक्ट फ्लो। तो गाइस होपफुली आज आपने समझ लिया होगा मेरे साथ कंसेप्ट। फ्लो जो होता है दो तरीके का होता है,
एक रियल या प्रोडक्ट फ्लो और इनकम या फिर मनी फ्लो, इनकम या मनी फ्लो आपने हमेशा सीखा। और गाइस इनकम और मनी फ्लो में जो ये वाला कंसेप्ट है, ठीक है, तो यही सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो इनकम और मनी फ्लो जो है 3 सेक्टर्स में डिवाइड है और हमने रियल और प्रोडक्ट फ्लो भी पढ़ लिया, लेकिन इसको फर्दर नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और इनकम और मनी फ्लो का ये जो 3 टॉपिक है ये हम अगली क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ आज के लिए, और आप सब इसे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए बाय, एंजॉय, टेक एंड चीयर्स, थैंक यू। और गाइस और एक चीज़, ऊपर अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने हमेशा से कहा है कि हमारे सारी आप चैनल में जाइए, वहाँ पे आपको हमारी प्लेलिस्ट मिलेगी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, जहाँ पे आपको सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू।